दोस्तों, उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि सायली सचिन को बोलती है कि माँ जो कर रही है सही कर रही है। अगर हम भी माँ बाप होते तो अपने बच्चे को परेशानी में देख के हम भी ऐसा करते। तभी सचिन शॉक हो जाता है। वो बोलता है, अरे हम लोग माँ बाप बनने वाले हैं। तो सायली बोलती है, नहीं नहीं, हम कोई माँ बाप नहीं बनने वाले, लेकिन इन फ्यूचर अगर ऐसा हुआ तो हम उसके साथ भी ऐसा ही करेंगे। तो सचिन बोलता है, हाँ, हम उसे बहुत प्यार देंगे, जितना हमें नहीं मिला उतना उसे देंगे। तभी तेजस घर पर आता है तो परेश उससे पूछता है कि तुझे नौकरी मिली। तो तेजस बोलता है, हाँ बाबा, नौकरी के बारे में मुझे कुछ बात करनी थी, मुझे नौकरी मिल गई है। तो परेश बोलता है, अच्छा तुझे नौकरी मिल गई। तभी तेजस बोलता है, पापा मेरे पास तो नौकरी है ना ऑलरेडी कनाडा वाली, और यहाँ पे जितनी नौकरियाँ हैं मुझे जम नहीं रही हैं। मैंने ऑलरेडी एक जगह पे अप्लाई किया था तो उन लोग बोलते हैं कि मैं ओवर क्वालिफाइड हूँ। तो पापा भड़क जाते हैं उसके, बोलते हैं कि अरे तो जब भी जहाँ भी जाता है तुझे या तो नौकरी नहीं मिलती है, या तो तुझे क्वालिफिकेशन के हिसाब से नहीं होती है, या उन लोग बोलते हैं कि तू ओवर क्वालिफाइड है। क्या चल रहा है ये सब? एक काम कर, नेक्स्ट टाइम से तू जाना ना तो वहाँ पे अपनी 1-2 डिग्रियाँ कम लेके जाना। तभी सचिन उसको ताने सुनाता है, बोलता है कि तू ना कुछ नहीं कर सकता, तेरे से कुछ नहीं होने वाला। तभी रेणुका बोलती है, सचिन तू चुप रहे ना, वो बात कर रहे हैं ना, तू क्यों बीच में बोल रहा है। तभी सायली बोलती है, तुम कोई ढंग की नौकरी क्यों नहीं कर लेते? भले नौकरी छोटी हो लेकिन कम से कम तुम 2 पैसे तो कमाओगे। तो तेजस भड़क जाता है, बोलता है, तुम्हें पता भी है मेरी क्वालिफिकेशन कितनी है? तुम्हें बताऊंगा तो भी समझ में नहीं आएगा तुम्हें। तो तुम तो गंवार हो, और तुम क्या चाहती हो मैं तुम्हारी तरह छोटा मोटा फूल का दुकान खोल के बैठ जाऊँ? तभी सचिन भड़क जाता है, बोलता है, तू क्या उसको फालतू समझता है? फूल का दुकान का मतलब तुझे समझ में आता है? एक दिन तू माला बनाने बैठ, फिर तेरे को पता चलेगा, दूसरे दिन कमर पकड़ के बैठ जाएगा तू। तभी तेजस बोलता है, आई मुझसे ना तेरे से इसी बारे में बात करनी थी। मुझे ना 14 लाख रुपए दे दे ना तू, तो फिर मेरी नौकरी फिक्स हो जाएगी। तो ये सब सुनकर शौक हो जाते हैं, बोलते हैं, आई कहाँ से लेके आएगी 14 लाख रुपए? तू आज तक तो, सचिन बोलता है, तू आज तक तो बाबा का पैसा रिटर्न नहीं कर पाया, उनका पैसा लेके भाग गया, उनके सिर पे हाथ रख के कसम खाता था, मैं तेरे को दे दूंगा दे दूंगा। अब तू यहाँ पे तो दे नहीं रहा है, और वहाँ जब कनाडा चला जाएगा तो तू वहाँ से आएगा क्या वापस? तू कभी आएगा ही नहीं वहाँ से, तो पैसे कैसे देगा तू? वो बोलता है कि इन लोगों की भी अब उम्र हो गई है, दोनों बूढ़े हो चुके हैं, तुझे उन लोग की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। तो उनके सिर से छठ भी ले लेना चाहता है। तो तेजस बोलता है कि अरे मैंने, ये आइडिया मेरा नहीं है, ये आइडिया रोशनी का है। तो रोशनी सुनकर शॉक हो जाती है कि अरे ये सब क्या बोल रहे हैं। तो फिर सचिन बोलता है, अच्छा तो ये डब्बा सिर्फ यहाँ पे है, आइडिया तो यहाँ नेटवर्क से आया है, नेटवर्क उसका यहाँ पे है। तभी रोशनी बोलती है, हाँ तेजस आया था मेरे पास में, लेकिन आई आपको तो पता है ना कि मेरे पापा की क्या हालत है, तो फिर मैं उसको पैसे कैसे दे सकती हूँ? मेरा तो बैंक बैलेंस भी इतना नहीं है, मैं कहाँ से इतने पैसे लेके आऊँगी? तो मैंने बोला उसको कि आई से पैसे मांग ले। तभी रेणुका उसके ऊपर भड़क जाती है। तेजस बोलती है, तेजस तू पागल हो गया है? मैं क्या यहाँ पे बैंक में बैठी हूँ और तू चाहता है कि मैं ये अपना घर भी बेच दूँ? ये मेरे बाबा का घर है, मैं इसको कुछ भी टच नहीं करने वाली हूँ। ये सुनकर सब शौक हो जाता है कि अरे ये वही रेणुका है जो आज तक तेजस को कुछ भी नहीं बोलती थी और आज इतना भड़क रही है तेजस के ऊपर। वही रेणुका बोलती है कि यही अकेला घर बचा हुआ है जो हमारी जिम्मेदारी है। तूने पापा के तो पैसे ले ही लिए, अब तू चाहता है मैं ये घर भी बेच दूँ तेरे लिए। तू सचिन की बात सुन ले, सचिन ठीक बोल रहा है। तू आज तक एक भी ढंग की नौकरी तो कर नहीं पाया, क्या भरोसा तू मेरे पैसे वापस करेगा कि नहीं करेगा? तभी सचिन सोचता है कि बाप रे, आज तक तो मेरे माँ ने मेरा साथ नहीं दिया, आज उसको मेरी बातें अच्छी लग रही है। तो रेणुका बोलती है कि सचिन जो बोल रहा है सही बोल रहा है, तू यहाँ पे नौकरी कर ले, छोटी मोटी नौकरी कर ले, चलेगा, लेकिन पहले तू जिम्मेदार बन, फिर तुझे आगे का देखना है। वो बोलती है कि ले दे कि यही घर तो बचा हुआ है हमारे पास में, मैं ये घर किसी को भी नहीं देने वाली, और मैं इसके कागज़ भी कहीं पे नहीं रखने वाली, इसके ऊपर एक भी पैसे का कोई लोन नहीं लेगा अब। वो रोशनी को बोलती है कि तुझे इतना है ना, तू ही पैसे ला के दे दे। तो रोशनी बोलती है, माँ मैं कहाँ से पैसे लाऊंगी, और मेरे पापा का तो सारा प्रॉपर्टी सील हो गया, तुझे पता है ना। तो बोलती है, हाँ तो कोई बात नहीं है, थोड़ा वेट कर ले, तब तक इसको बोल यहाँ पे ही नौकरी करने के लिए, और जब तेरे पापा बाहर आ जाएंगे तब इनको बोल देना कि वो वहाँ से पैसे ले लेगा। ये सब देखकर परेश को बहुत अच्छा लगता है। वो रेणुका को बोलता है कि रेणुका, आज तूने सच में असली माँ का फ़र्ज़ निभाया है। अगर जिस तरह से तूने तेजस को हमेशा लाड प्यार किया है, उसके बदले में उसे सही रास्ता दिखाया होता तो ऐसा नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ तेजस अपने मुश्किलों का हल ढूंढते ढूंढते पहुंचता है एक बाबा के पास में। उसका दोस्त उसे एक बाबा के पास में लेके आता है, और वो बाबा से अपने मुश्किलों का हल ढूंढता है। तो वो पूछता है कि बाबा आपके पास में क्या सारी डिग्रियां हैं, या कोई ऐसा डेटाबेस है जिससे आपको पता चल सके कि आपकी कितनी बात सच होती है कितनी झूठ? तभी बाबा बोलते हैं, हाँ मुझे पता है कि तुम बहुत परेशान हो, इसलिए ये सारी बातें कर रहे हो, मैं इसका कोई बुरा मन नहीं मानूंगा, तुम्हारी समस्या का हल मैं बहुत जल्दी दे दूंगा।